हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोग के लिए एक नया तोहफा चालू करने वाले हैं। तोहफा नहीं, बहुत बड़ा तोहफा है। आज क्लास 11th का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। तो न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है तो पार्टी होनी चाहिए। पार्टी तो होगी कि नहीं होगी? तो आज से हमेशा इसी टाइम पर हम आपसे मिलेंगे। आज हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर का नाम आप लोग से परिचय जरूर होगा, जिसका नाम है क्या? सेट। ओके बच्चों, सेट देखा जाए तो हर तरह का कंपटीशन या एग्जाम में अधिकतम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये स्कोरिंग चैप्टर होता है, बहुत स्कोरिंग। तो स्कोरिंग चैप्टर को तो अच्छा से पढ़ना चाहिए ताकि एग्जाम में अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर पाएँ। तो बिना टाइम को कंज्यूम करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चा? सेट। तो बात होता है व्हाट इज सेट। सेट होता क्या है? सेट इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, यानी कि ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। और जो कलेक्शन लेंगे ऑब्जेक्ट का, वह कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड। व्हाट मीन्स वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? यानी वेल डिफाइंड का मतलब यही होता है कलेक्शन should not change person to person. Collection should not change from person to person। यानी कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट का तो कलेक्शन कर लिया, राइट। और जो मैं ऑब्जेक्ट का कलेक्शन किया वह कैसा होगा? वह पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं टॉप 5 बॉलर इन इंडिया। टॉप 5 बॉलर इन इंडिया। टॉप 5 बॉलर इन इंडिया। तो मेरे 2 प्यारे छात्र आते हैं इसमें, जिसका नाम है अंकित। मेरा पहला प्यारा छात्र है, बहुत प्यारा भैया, स्कोरिंग स्टूडेंट है। और एक और स्टूडेंट आता है जिसका नाम हो गया आयुष। ठीक है, मैं पूछा आयुष आप बताओ टॉप 5 बॉलर इन इंडिया। तो आयुष बोलता है भुवनेश्वर कुमार, शमी अहमद, प्रज्ञान ओझा, रविचंद्र अश्विन और रविचंद्र जडेजा। यानी कि अंकित द्वारा बताया गया टॉप 5 बॉलर इन इंडिया। और सेम आयुष से पूछते हैं तो आयुष भी जवाब देता है अपना। हार्दिक पांड्या, कुरनाल पांड्या, SK भरत, शार्दुल ठाकुर, आवेश खान। तो आपको देखकर मालूम चल गया होगा कि ऑब्जेक्ट का तो कलेक्शन, ठीक है भैया। और ऑब्जेक्ट का कलेक्शन के साथ साथ क्या होना चाहिए? वेल डिफाइन होना चाहिए, ठीक है।
तो अंकित बताता है अलग कुछ टॉप 5 बॉलर, आयुष के हिसाब से टॉप 5 बॉलर कुछ अलग हो गए। यानी कलेक्शन क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का तो कलेक्शन हुआ और पर्सन टू पर्सन कलेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। पर्सन टू पर्सन कलेक्शन चेंज हो गया, सो इसलिए नॉट अ सेट, ये सेट नहीं होगा। राइट, समझ में सबको आ गया। यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। अगर वेल डिफाइन नहीं है और ऑब्जेक्ट का आप कलेक्शन करते हो तो वो सेट नहीं होता है। तो राइट डाउन, नोट कर लीजिए। तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तब तक हम पानी पी ले। अच्छा भैया पानी पी लो तो बहुत गर्मी है यहाँ पर, जिस लोकेशन पर मैं हूँ काफ़ी गर्मी है, तो पानी साथ साथ में तो पीना बहुत ज़रूरी है। आप तो समझते हो हर चीज़ का। हो गया, अब आगे देखते हैं। आपको सेट समझ में कुछ आ गया, इंट्रोडक्शन। यानी कि क्या होना चाहिए भैया, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, और वो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। तो कोई पूछे आपसे कि वेल डिफाइन होता क्या है, व्हाट मीन्स वेल डिफाइन, आप बताना कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, चलते हैं। देखो मेरा अंकित प्यारा बच्चा बोलता है आज अलग चीज़ कुछ बोलता है। ऑब्जेक्ट का तो कलेक्शन ये भी करता है और आयुष भी करता है, मतलब कलेक्शन क्या होता है, चेंज हो गया, इसलिए ये सेट नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, ऑड नेचुरल इवन नंबर लेस दैन 10, लेस दैन 10। तो दो छात्र फिर इस बार आ गए, एक का नाम हो गया आयुष और एक का नाम हो गया अंकित। आयुष अंकित, तो मैं दोनों से पूछा आप बताओ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल इवन नंबर लेस देन 10। तो आयुष ने फर्स्ट बताया 2, 4, 6 और 8। अंकित से पूछा गया तो अंकित ने सेम बताया 2, 4, 6 और 8। तो देखिए ऑब्जेक्ट का कलेक्शन तो हुआ, राइट, और ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करने के साथ साथ कैसा हो गया भैया, वेल डिफाइन हुआ। इसका मतलब क्या होगा, कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो इसलिए ये कैसा होगा भैया, सेट होगा। राइट, कोई दिक्कत है तो बताइए आप। अगर आपको जहां भी प्रॉब्लम होगा आप मेरा पर्सनली आप मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए 7903588258। पूरा क्लास को देखने के बाद अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता है 24/7 आप कभी भी संपर्क साझा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ाते हैं। समझ में आ गया सेट क्या होता है, यानी कहने का मतलब ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, और ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कैसा होना चाहिए भैया, वेल डिफाइन। समझ में आ गया, सो इसलिए ये क्या होगा, सेट हुआ। तो अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यहां देखते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट सेट, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो पूछा गया, मैं पूछा ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो क्या क्या बताएगा, सभी लोग बताएगा 1, 3, 5, 7 और 9। और इसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो देखिए ध्यान से, हर एलिमेंट को सेपरेट करते हैं कॉमा द्वारा, हर एलिमेंट को सेपरेट करते हैं कॉमा द्वारा, और इसको एक डब्बे के अंदर रखते हैं जिस डब्बे का नाम होता है कर्ली ब्रेसेस। क्या होता है भैया, कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस।
आपको समझ में आ गया, कर्ली ब्रेसेस। और इसका एक नेमिंग करते हैं, और नेमिंग जो देते हैं वो हमेशा कैसा लेटर में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है ये सभी क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, किस सेट का, ए सेट का। समझ में आ गया। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एवरी एलिमेंट इज सेपरेटेड कामा सिंबल। और इसको कहाँ रखते हैं भैया, एक डब्बे के अंदर, और डब्बे में क्या दोनों साइड क्या कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं, और उसको एक नेम करते हैं, नेम देते हैं जिसका नाम मैं दिया ए। और जो नेमिंग देते हैं वो कैसा लेटर होना चाहिए भैया, कैपिटल लेटर होना चाहिए। समझ में आ गया। तो नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा पानी भी पी लेते हैं, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए, मिटा दें, चलते हैं मिटाते हैं। अगला हम देखते हैं, आपको तो मालूम चल गया कि सेट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और सेट को रिप्रेजेंट करने का दो फॉर्म होता है। सेट इज रिप्रेजेंट इन टू फॉर्म। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं टू फॉर्म में। तो फर्स्ट फॉर्म का नाम क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। और जो इसी का एक और प्यारा सा नाम, जब ये हुआ होगा तो कोई नाम रख दिया होगा, टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। सेकंड, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर, बॉडी सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, सेट की तरह बना हुआ, सेट से बना हुआ, उसे क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन एक बहुत बड़ा होता हुआ, सर आपने बताया सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने पहले बताया हर एलिमेंट को सेपरेट करते हैं कामा द्वारा, कर्ली ब्रेसेस में रखते हैं। जी हाँ, उसी में से एक यहाँ पर है फॉर्म। पहले हम आपको दिखाते हैं, जैसे वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ध्यान सुनिएगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। थोड़ा स्पेलिंग कहीं गलती होगा तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो बी नाम का स्टूडेंट है, वह उसका नेमिंग हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। आज जो लिखेगा वो हमेशा कैसे, किस में लिखेगा भैया, कर्ली ब्रेसेस में लिखेगा। और क्या क्या वॉवेल होगा, ए, ई, आई, ओ, यू, राइट। यानी कि ये किस फॉर्म में दिखाई पड़ा, टेबल के फॉर्म में है, टेबल के फॉर्म में है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे भैया, टेबुलर फॉर्म, राइट। याद रखिएगा, ये जो हो गया क्या आपका होता है, एलिमेंट ऑफ सेट। ध्यान सुन लीजिएगा, एलिमेंट, या इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ सेट बी, राइट, या एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो जो एलिमेंट होता है, अगर इसमें अगर एलिमेंट लेटर हो, अगर एलिमेंट कैसा हो भैया, लेटर हो, तो हमेशा सेट के अंदर कैसा लेटर होगा भैया, स्मॉल लेटर में होगा। ऐसा कोई बोल देगा कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ, कैपिटल, नो नो नो, कभी नहीं। हमेशा जो एलिमेंट होगा सेट का, अगर लेटर हो तो कैसा, किस लेटर में लिखेंगे भैया, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, राइट। आगे हम देखते हैं, और जो इस जो फॉर्मेट में है इसको थोड़ा देर के लिए मानते हैं सेट बिल्डर। किस फॉर्म में भैया, सेट का डिफाइन किया इन सेट बिल्डर फॉर्म। मैं आपको भी दिखा रहा हूं, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। और ये हो गया टेबुलर फॉर्म। चलते हैं, मिटा देते हैं इसको। आया देखिए आगे,
जैसे आपको बताया टेबुलर फॉर्म, तो एक टेबुलर फॉर्म में आप एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। टेबुलर फॉर्म में एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। क्या नोट पॉइंट है भैया? इन टेबुलर फॉर्म, इन टेबुलर फॉर्म एलिमेंट शुड नॉट रिपीट, एलिमेंट शुड नॉट रिपीट, एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अरे भैया ये सब क्या बोलते हो पागल की तरह, एलिमेंट शुड नॉट रिपीट, ये क्या आपकी हो गया? ऐसा कोई बात नहीं भैया। जैसे आपको मैं बताता हूं, जैसे टेबुलर फॉर्म में आप हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट तो कर दिया, और उस टेबुलर फॉर्म में अगर सेट को हर एलिमेंट का आप लिखते हैं कामा द्वारा सेपरेट करते हो, अगर उस लेटर में अगर 2 बार एक ही लेटर आता है, डुप्लीकेट, अगर डुप्लीकेट लेटर आता है तो उसको पुचुक से मार दो, पुचुक से मार दो। जैसे कहते हैं क्या, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिखा देता हूं, उसके बाद बताता हूं सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है। ध्यान सुनिएगा, पहले तो सेट का नेमिंग होगा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा बोलते हो। दोनों साइड क्या होगा? करली ब्रेसेस होगा, राइट, करली ब्रेसेस तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, करली ब्रेसेस तो लिख दिया। और यहां पर क्या लिख दिया? एक्स। अरे एक के अंदर क्या है? एक्स एलिमेंट है। सुनिए ध्यान से, आप अगर स्टेट बिल्डर समझ गए तो बहुत आधा पोर्शन आपका कंप्लीट। एक के अंदर कैसा एलिमेंट है? एक्स एलिमेंट है। एक के अंदर कैसा एलिमेंट है? एक्स एलिमेंट है। सच डैट वह एक्स एलिमेंट क्या है? प्रॉपर्टी बताइए उसका, वह एक्स एलिमेंट क्या है? तो लिखते हैं एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड स्कूल। अरे बाप रे बाप, आपने क्या बता दिया भैया। यानी कहने का मतलब है ए सेट है, सेट के अंदर एक्स एलिमेंट है, और वह एक्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है भैया? तो एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड। क्या है? लेटर है, किस वर्ड का? स्कूल का। तो इस फॉर्म में हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या करना होगा? नेमिंग सेम रहेगा, नेमिंग सेम रहेगा, दोनों साइड क्या होगा? करली ब्रेसेस होगा। और देखिए ध्यान से, एस बहुत अच्छा, सी बहुत अच्छा, एच ओ एल। ध्यान से सुन लीजिएगा, मैंने बताया इन रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म एलिमेंट शुड नॉट रिपीट, एलिमेंट शुड नॉट रिपीट, एलिमेंट कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो कैसे होगा भैया? तो एस सी एच ओ एल, यही आपका राइट होगा। ठीक है, तो आपके मन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता होगा, सर आपने बताया कि जो एलिमेंट होगा सेट का हुआ सॉरी, अगर एलिमेंट होगा सेट का, आपने बताया कि हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना, आपने कैपिटल क्यों लिख दिया? अरे बहुत मार देंगे भैया आप लोग ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन तो सुन लीजिए ध्यान से। मैं यहाँ तो आपको क्लियर बोल दिया है किस वर्ड का? स्कूल वर्ड का। तो मैं इसी का देखा देखी लिख दिया। क्या समझ में आ गया? यानी कि SCHOOL, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सभी कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में लिख दिया। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। अभी ना चलो भैया पानी थोड़ा पी लिया, बहुत जानते हैं यहाँ पर पानी का बहुत गर्मी है भैया, ऊपर वाले मिटा देते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको क्लियर हो गया होगा सेट क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट किस फॉर्म में करते हैं और कैसे करते हैं, और कौन कौन फॉर्मेट में देख लिया, आपको बता दिया रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म भी समझ में आपको आ गया होगा, रोस्टर फॉर्म भी। जैसे एक कोई बच्चा बोला ऑड इवन सॉरी इवन नेचुरल नंबर
लेस देन 10 बोलेगा। आप इसको रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में लेकर दिखाइए, तो आप क्या बोलिएगा, पहले आप नेमिंग करिएगा। मान लेते कैपिटल नेम ए हो गया, ठीक है, दोनों साइड क्या हो गया, करली ब्रेसेस हो गया, करली ब्रेसेस हो गया, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो क्या लिखेगा भैया, 2, 4, 6 और 8। ये किस फॉर्म में हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया, राइट। और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो क्या नेम सेम रहेगा, दोनों साइड डब्बा जिसका नाम हो गया करली ब्रेसेस, ठीक है। और एक के अंदर कैसा एलिमेंट होगा भैया, एक्स टाइप का एलिमेंट होगा। वह एक्स का प्रॉपर्टी क्या है, तो बोलिएगा एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 या स्मॉलर देन 10। तो ये क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। आपको सेट समझ में आ गया, सेट को कैसे हम लोग चुन सकते हैं, कौन सेट है कौन सेट नहीं है। आप मेरा वीडियो देखने के बाद आप जरूर एक्सरसाइज जाइए सॉल्व करिए, और उसके बाद जो डाउट होता है पूछते जाइए। जैसे अब अगला हम देख सकते हैं, छोटा सा और टॉपिक एक है, टॉपिक का नाम है क्या, कंसेप्ट ऑफ बिलोंग टू, कंसेप्ट ऑफ बिलोंग टू। देखिए बिलोंग टू का जो सिंबल होता है, बिलोंग टू का जो सिंबल होता है, जो बिलोंग टू का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। जैसे मैं एक सेट लेता हूँ, ध्यान सुनिएगा, एक सेट लेता हूँ, सेट का नाम हो गया 4, 5, 6, 7 और 8। किस फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और आपसे कोई पूछेगा बताइए 4, ये ध्यान से सुनिएगा, ये क्या हो गया, एलिमेंट किस सेट का, ए सेट का। अगर 4 एलिमेंट है इस सेट का तो क्या होगा, बिलोंग टू, राइट। 5 ए, क्या 5 एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है, तो बिलोंग टू, राइट। 6 क्या इस सेट से बिलोंग करता है, क्या फैमिली मेंबर है इस सेट का, यस, तो बिलोंग टू। अब अगला 7, क्या 7 इस सेट का फैमिली मेंबर है, हाँ भैया, बच्चा होगा, चाहे बीवी होगी, चाहे कुछ भी हो सकता है, तो ये बिलोंग टू हो गया, राइट। अगर पूछ दे 12 इस सेट से बिलोंग करता है क्या, देखिए भैया कहीं एलिमेंट है क्या इस सेट में, बताइए भैया, नहीं, तो ये कैसा होगा भैया, नॉट बिलोंग टू। नॉट बिलोंग टू का ये सिंबल हो गया, राइट। जैसे 45 लिख देगा ए, क्या एलिमेंट है इस सेट का, नहीं, तो ये नॉट बिलोंग टू, ठीक है भैया। आज आप क्लास को अंतिम करते हैं। फर्स्ट दिन थोड़ा सा डोज थोड़ा सा कम होना चाहिए, प्रतिदिन से डोज तो कम होना चाहिए, नहीं तो अचानक क्या हो जाता है, पहला दिन अगर आए आप लोग बहुत दिन से थोड़ा सा उपवास किए होंगे, अचानक आपको खाना दे दिया तो क्या होगा, आप समझते हो। तो इसीलिए हम लोग क्या सोचते हैं कि फर्स्ट 4 दिन छोटा छोटा डोज देंगे, 30 मिनट का ही वीडियो, ज़्यादा ज़्यादा दूर नहीं, और 5 डे के बाद आपको 4 लाइन में चलाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप वीडियो को देखने के बाद एक्सरसाइज जरूर बनाएं। अगर एक्सरसाइज में अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो मेरे पास टक टक वाली कॉल मार दीजिए कि आप उठ जाओ भैया, मेरे एक डाउट आ गया, तो मैं एकदम उठ जाऊंगा। और भैया एक वीडियो अंतिम होने के बाद लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, और थोड़ा सा घंटी है ना, घंटी कान में, अरे भैया आप सुनिए ध्यान से, आप कभी सो जाते हो, घंटी बजते तभी तो उठते हो, तो आप जरूर बेल आइकन दबाना ना भूलें, न तो एक थोड़ा सा दिल में जानते हो क्या होता है, बहुत खतरनाक बात है भैया, बहुत नहीं बताऊंगा। और टाइम पर शुक्रिया, गुड नाइट, बाय बाय।